हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। तो फाइनली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। टोटल मिलाकर 309 पोस्ट वैकेंसीज रिलीज की गई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मिनी रत्ना पीएसयू है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बेहतरीन पोस्ट है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली है अप्लाई करने की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रहता है। साथ साथ बात करेंगे यहाँ अप्लाई करने की एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या रहती है। सिलेबस की डिटेल पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद, जेई एटीसी के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, इन हैंड सैलरी क्या मिलती है, सैलरी के अलावा और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें आपको मिलती है उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड फाइनली बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में कि यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको क्या काम करना होता है एंड आपकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स वगैरह के क्या स्कोप रहते हैं, यानी सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये जो वैकेंसी निकली हुई है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, तो एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है डायरेक्टली पायलट्स के साथ इंटरेक्ट करना एंड पायलट्स को फिर सजेस्ट करना कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस लेवल पे फ्लाई करना है। तो वो सारी चीज़ें जब आपकी ट्रेनिंग होती है उस समय आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ऑल इंडिया की जॉब आपकी यहाँ रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ बैचलर्स इन साइंस रिक्वायर्ड है, यानी कि बीएससी आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होना चाहिए बीएससी में जब आप बैचलर्स कर रहे हो। या फिर अगर आपने बी बीटेक किया हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बी बीटेक आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, किसी भी डिसिप्लिन से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन किसी भी सेमेस्टर में आपने फिजिक्स एंड मैथ्स एज सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10th या फिर क्लास 12th में पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 27 ईयर्स रहेगी एंड एज 24 मई 2025 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुई है। इसकी जो अप्लाई की डेट रहने वाली है 25 अप्रैल 2025 से लेकर 24 मई 2025 रहने वाली है। तो जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, आप जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। और इसकी जो डिटेल पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डिटेल पीडीएफ देख सकते हो। जेई एटीसी के रिक्रूटमेंट में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक सिंगल एग्जाम देना होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसे क्वालिफाई करने के बाद आपको वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है एंड साइको एक्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाता है एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है, वो रिटर्न में आप जो मार्क्स स्कोर करते हो, सीबीटी में आप जो मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे होती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो सीबीटी होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे से थोड़ी तैयारी कर लेते हो तो यहाँ आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसकी तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि करियर वेब की एक एटीसी कोर्स अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप एक बार जाके उसे चेक कर सकते हो। और अगर आप जॉब यूएनआई कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। 2 पार्ट में आपका एग्जाम रहता है। तो पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड पार्ट बी जो रहेगा इसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लास 12th लेवल का रहता है। 50% वेटेज रहता है पार्ट ए एंड पार्ट बी का। टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 120 रहेगा। इसके लिए आपको टोटल 2 आवर्स का समय मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है। अच्छी बात यह है कि ये जो सीबीटी होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अगर सिलेबस की बात करें तो डिटेल सिलेबस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, आप वहां जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो एंड वहां देख सकते हो कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इधर आपको लिंक मिल जाएगी। सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। वॉइस टेस्ट में सिंपली आप चेक किया जाता है कि आपको इंग्लिश बोलने आना चाहिए, इंग्लिश आपको समझ में आना चाहिए। और साथ ही साथ आप स्टैमर ना करते हो। स्टैमर का मतलब वो हकलाते नहीं हो, क्योंकि देखिए कई बार एटीसी की जॉब ऐसी रहती है, थोड़ी स्ट्रेसफुल जॉब रहती है और यहाँ पे आपको पायलट के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो कई बार ऐसे मतलब इंसिडेंट्स बन जाते हैं कि उस समय आपको तुरंत रिएक्ट करना होता है
और अगर आप हकलाओगे तो उस समय फिर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर पाओगे, या फिर जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आप सही इन्फॉर्मेशन की जगह गलत पास करो, या फिर इन्फॉर्मेशन ही पास ना कर पाओ। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दिया जाता है कि अगर आप जेई एटीसी के पोस्ट में आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप स्टैमर न करते हो, हकलाते नहीं हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हकलाते हो तो फिर हो सकता है कि आपको वॉइस टेस्ट में रिजेक्ट किया जा सकता है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सीबीटी के मार्क्स पे बनेगी। सीबीटी अगर आप मैक्सिमम मार्क्स में स्कोर कर लेते हो, अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, वो सब सारी फॉर्मेलिटीज रहती है। सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी बहुत अच्छी बनती है। इवन लेवल का पे स्केल आपको मिल जाता है। बेसिक पे आपकी 40,000 रहेगी। साथ ही साथ आपको डीएनएस अलाउंस, एचआरए, पर्क्स वगैरह मिल जाते हैं। तो सारे ऐड करने के बाद, सारी चीजें ऐड करने के बाद आपकी सैलरी इन हैंड लगभग 85,000 बन जाती है। सीटीसी इन्होंने यहाँ 13 लाख शो किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सीटीसी जितना ये बता रहे हैं उससे ज्यादा ही आपको सैलरी मिलती है। क्योंकि इनिशियली जब आप ज्वाइन करोगे जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के पोस्ट में, तो आपको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होती है, जो डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं। प्रयागराज में एक ट्रेनिंग सेंटर है, हैदराबाद में है, एक गोंदिया में ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। तो वहां पे आपकी ट्रेनिंग चलती है 6 मंथ्स की। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एयरपोर्ट्स में, डिफरेंट जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है। एंड वहां एयरपोर्ट में जाने के बाद फिर जो एक्चुअल वर्क रहता है, जो रियल टाइम वर्क रहता है, वो आपको सिखाया जाता है, जिसे ऑन जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग नॉर्मली 6 मंथ से लेकर 1 ईयर का रहता है। और जब ये ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको रेटिंग अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है उसे कंप्लीट करने के बाद कहा जाता है कि कंट्रोलर अब रेटेड हो गया है, तो आपकी रेटिंग स्टार्ट हो जाती है, रेटिंग अलाउंस मिलता है आपको। तो ये जो अलाउंस रहता है लगभग 30,000 टू 40,000 रहता है। जब आप किसी मेट्रो लोकेशन में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, छोटे स्टेशन में अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो वहां पे लगभग 20,000 25,000 आपको मिल जाता है। तो ये आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है। मतलब आप समझो ज्वाइनिंग के जस्ट 1 साल बाद ही आपकी सैलरी 20,000 30,000 इंक्रीज हो जाती है। तो आपकी मतलब जो इन हैंड सैलरी बनेगी, ये ओजेटी वगैरह कंप्लीट करने के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी 1 लाख से ज्यादा रहने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज आपको मिलती है। जैसे ये तो जो नॉर्मली जो ईयरली इंक्रीमेंट रहता है 3% का, वो आपको मिलता है हर साल। मोबाइल अलाउंस आपको मिलता है, ब्रीफकेस अलाउंस आपको मिल जाता है, देन मेडिकल अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए। और जैसे कभी भी कुछ भी होता है सपोज, तो आप जाके डायरेक्टली एडमिट हो सकते हो, एंड उसके बाद फिर जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो पूरा एआई आपको पे करती है, पूरा हॉस्पिटल को ही पे करती है। पूरा कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर आप कार लेना चाहते हो, होम लेना चाहते हो, तो कार लोन, होम लोन वगैरह बहुत कम इंटरेस्ट रेट में आपको मिल जाता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिल जाती है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि नाम से क्लियर है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जॉब है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर भी कहा जाता है या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो इनका जो मेन वर्क रहता है एटीसी का, वो होता है पायलट्स के साथ इंटरेक्ट करना, पायलट्स के साथ बात करना, पायलट्स को गाइड करना ताकि सेफ्टी को इंश्योर कर सके। तो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास करनी होती है कि आपको इस लेवल पे फ्लाई करना है, आपको इस डायरेक्शन में फ्लाई करना है, ऐसे करके सारी इंफॉर्मेशन पास की जाती है। और साथ ही साथ देखिए, ये जो वर्क होता है ये कंप्लीटली आपका ऑफिस जॉब रहता है। ऑफिस वर्क आपको करना है। कोई फील्ड वर्क वगैरह यहाँ पे आपको नहीं करना होता है। कंप्लीटली एक तरह से आप समझ लो कि जैसे जनरल ड्यूटी अगर आप कर रहे हो तो 9 to 5 की जॉब आपकी रहती है। यहाँ पे दोनों टाइप की ड्यूटीज आपको करनी होती है। अगर आप बड़े एयरपोर्ट में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है, आप जनरल ड्यूटी भी कर सकते हो या फिर शिफ्ट ड्यूटी भी कर सकते हो। एंड छोटे स्टेशन जो होते हैं वहाँ नॉर्मली शिफ्ट ड्यूटीज नहीं रहती है, वहाँ पे आपको जनरल ड्यूटी करनी होती है। ठीक है। तो शिफ्ट ड्यूटी अगर आप करते हो तो 6 आवर्स की ड्यूटी रहती है। जनरल ड्यूटी अगर आप करते हो तो 8 आवर्स की ड्यूटी आपको करनी होती है। इसके ऊपर भी जो जॉब प्रोफाइल है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पोस्टिंग लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग होती है, ऑल इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। एंड जहां भी आपको पोस्टिंग मिलेगी वहां पे मिनिमम आपको 5 इयर्स रहना होगा, उसके बाद ही आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है। ट्रांसफर की क्राइटेरिया थोड़ी यहाँ पे मतलब है, हो सकता है कि आपको उसके कारण प्रॉब्लम हो। अगर जैसे बहुत लोगों के लिए अच्छा है कि अगर उनको होम टाउन या होम टाउन के नियर बाई मिल जाता है तो वो निश्चिंत है कि भाई चलो 5 साल के लिए हो गया, मिनिमम 5 साल तो रहूंगा। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि आप सपोज आप नॉर्थ के रहने वाले हो एंड आपको साउथ में पोस्टिंग मिल गई, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबके लिए आपका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। प्रमोशन की बात करें तो हर 3 साल में आपके प्रमोशन होते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद 3 इयर्स आपको वर्क करना होगा, उसके बाद आप बन जाओगे असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद 3 इयर्स वर्क करने के बाद आप बन जाओगे मैनेजर। तो ऐसे करके आपके प्रमोशन होते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ 1,000 रुपीज एप्लीकेशन फी आपको पे करना होगा। SC ST PW एंड फीमेल कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फी पे नहीं करना होगा। इसकी जो डिटेल्ड पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके डिटेल्ड पीडीएफ देख सकते हो।
और बाकी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दिया हो या फिर आपको और कुछ एटीसी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।